तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग में। देखो, कम्युनिकेशन जो है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन की बात की, जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन जो वर्ड है, लैटिन कौन सा वर्ड है? कम्युनिकेयर। लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर। ठीक है, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। मतलब इसका मतलब हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे थॉट है, हमारे विचार है, हमारे आइडिया है, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में बात की कि कौन सी लैंग्वेज से आया है वर्ड? लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? टू शेयर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एक्चुअल में जो है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, या दो या दो से अधिक जो पर्सन होते हैं, उनके बीच में हम हमारे थॉट, ठीक है, आइडिया है, ठीक है, डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को अगर हम एक पर्सन से अनदर पर्सन में शेयर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। अगर हम सीधी सी बात करें, एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, थॉट, डेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन को ये एक बात ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो है हमारे थॉट है, आइडिया है, कोई डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी, अगर इसको अपन एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर करें तो उसी को अपन कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, ना नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, कि किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे को जो है 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो है 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास में सेंडर। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास में सेंडर। दूसरा है हमारे पास में मैसेज। तीसरा एलिमेंट्स हमारे पास में है चैनल। ठीक है, और फोर्थ जो हमारे पास में है वो है रिसीवर। और फिफ्थ है हमारे पास में फीडबैक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेंडर। सेंडर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान ली किसी ने जो है बात करना शुरू की है, या वो कोई भी जानकारी है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अगर उसको किसी दूसरे पर्सन के सामने सेंड कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे सेंडर। ठीक है, दूसरा हमारे पास में मैसेज। इसका मतलब होता है कि सेंडर के द्वारा क्या जानकारी ट्रांसफर की गई है। वो एजुकेशन ट्रांसफर कर रहा है, कोई नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। एक्चुअल में जिसे अपन कंटेंट क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैसेज। कंटेंट क्या है। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा था हमारे पास में चैनल। कौन से जो माध्यम के थ्रू जो है उनकी बात हो रही है, कौन से चैनल के थ्रू वो जो जानकारी, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन चैनल बोलेंगे। जैसे कि मान लो टेलीफोन के द्वारा वो जो है अपनी बात पहुंचा रहा है, या फिर बॉडी पोस्चर के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, या फेस टू फेस जो है अपने मैसेज को पहुंचा रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? चैनल। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारे पास में रिसीवर। रिसीवर का मतलब ये होता है कि जो है जो मैसेज सेंड किया है वो उसको रिसीव कौन कर रहा है। ठीक है, जो मैसेज को, जो जानकारी को, जो डेटा को, जो इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, अब रिसीवर ने जो है फिफ्थ आ जाता है, रिसीवर ने जो है मैसेज को रिसीव तो कर लिया, लेकिन अगर वो वापस कुछ रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन फीडबैक। यानी कि रिसीवर के द्वारा सेंडर को दिया जाने वाला जो रेस्पॉन्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन? फीडबैक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है 5 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है कि कम्युनिकेशन कैसे अगर इसमें से एक भी जो है हमारे पास में
एलिमेंट्स अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंडर जो है मैसेज को इनिशिएट करेगा, मैसेज कंटेंट होना जरूरी है, एक्चुअल में क्या बात करेंगे माध्यम का होना जरूरी है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास रिसीवर, रिसीव करने वाला होना चाहिए, विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। और रिसीव कर लिया तो फिर वो उसको क्या फीडबैक दे रहा है, क्या रेस्पॉन्स दे रहा है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन जो है फीडबैक बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारे पास में एलिमेंट्स। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में टाइप, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप तो हमारे पास में लगभग 8 प्रकार के जो है टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। इसमें से कुछ है जिनकी बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन, नाउ फोर्थ है हमारे पास में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन, और सिक्स है हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट हमारे पास में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अभी हम यहाँ को इन सभी जो टाइप्स है इनको एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे इनकी, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन। का देखो, कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बताया रखा है कि जो डेटा है, जानकारी है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इन सभी को शेयर करना एक पर्सन से अनदर पर्सन में, ठीक है। ये हो गया कम्युनिकेशन। लेकिन डेटा, जानकारी, इमोशंस कैसे शेयर हो रहे हैं, तो इन्हीं के आधार पे जो है कम्युनिकेशन को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें से पहले वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है हमारे पास में कि अगर हम हमारे जो थॉट्स है, कोई भी जानकारी है, कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव है, इन सभी को अगर हम बोल के या लिख करके अगर एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को कहा जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। हम मुंह से बोल सकते हैं, वर्बल का मतलब क्या होता है, ओरली, ठीक है। तो हम जो भी डेटा है, जानकारी, इंफॉर्मेशन है, इनको बोल के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। हम बोल भी सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ओरल प्लस रिटर्न। हम जरूरी नहीं है कि हम बोले, हमारे मैसेज को हम लिख के भी सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड आता है हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हम सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन का यूज करेंगे। 5 सेंस ऑर्गन का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अपन 5 सेंस ऑर्गन प्लस बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब होता है कि जो है हम जो बॉडी जो मूवमेंट्स है, जैसे हाथ को यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा 5 सेंस ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जैसे अपन पेशेंट को टच करके, ठीक है, स्मेल, जैसे अगर बैड स्मेल है तो अपन उस तरीके से आंखों से जो है आईलिड्स की सहायता से, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से जो हमारे थॉट्स है, जो आइडियाज है, अगर उनको हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। जैसे कि मान लो कोई पर्सन बोल नहीं पाता है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है तो वो रिटर्न तो कर सकता है, लेकिन जो उसके द्वारा बॉडी पोस्चर जो यूज किया जा रहा है, हाथ का ही मूवमेंट करेगा, ठीक है, बॉडी पोस्चर है, बॉडी गेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इनका यूज करेगा अपनी बात को समझाने के लिए, अपने विचारों को समझाने के लिए, अपने थॉट को समझाने के लिए। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे अपन,
उसको बोलेंगे अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ थर्ड है हमारे पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका जिसमें अपन जब भी किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही बात करेंगे, लाइन ऑफ ऑथोरिटी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, ठीक है। रूल रेगुलेशन, ठीक है, रूल रेगुलेशन या फिर बोलते हैं लाइन ऑफ ऑथोरिटी को अपन ध्यान में रखेंगे, लाइन ऑफ ऑथोरिटी। जैसे कि मान लो अगर हम क्लासरूम में टीचर से बात कर रहे हैं या किसी संस्था में किसी हेड से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे रेस्पेक्टिव मैनर में बात करते हैं। रेस्पेक्टिव मैनर का मतलब जी सर, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो बात करने का जो तरीका है, जो ये इस तरीके से जो अपन हमारे थॉट आइडियाज को अगर हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद में आता है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे न तो रूल रेगुलेशन है न लाइन ऑफ ऑथोरिटी है। जैसे कि हम दोस्तों में आपस में हंसी मजाक करते बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हमारे विचार भी हमारे थॉट भी हमारे इंफॉर्मेशन भी सब ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे रेस्पेक्टिव मैनर में बात में, जैसे गॉसिप, दोस्तों में आपस में जो बातचीत की जा रही है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, इनफॉर्म कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में 6 आ जाता है हमारे पास में, सॉरी 5th आ जाता है हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में सिर्फ सेंडर ही मैसेज को ट्रांसफर करेगा रिसीवर तक, रिसीवर वापस जवाब नहीं देगा। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे अपन, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी अपन न्यूज़ देख रहे हैं टीवी में, ठीक है, तो क्या अब वो जो भी न्यूज़ बोल रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, और वो हमारी सुनेगा भी नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो क्लास लेक्चर जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर बोल सकता है, रिसीवर उसको सुन सकता है, रिसीवर वापस उसको जवाब नहीं देगा। वन वे का मतलब क्या होता है, एक साइडेड बात होना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन वन वे। इस कम्युनिकेशन में सेंडर अपनी जो मैसेज है उसको रिसीवर तक पहुंचाता है, बस ये होता है हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन। इसके बाद में होता है हमारे पास में टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो इसमें जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों एक्टिव रूप से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रूप से, कि सेंडर अपने विचार रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर वापस अपनी बात को कहां तक पहुंचाएगा, सेंडर तक, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलेंगे टू वे कम्युनिकेशन। अगर रिसीवर को कोई डाउट है तो सेंडर से पूछ लेगा, और सेंडर को कोई डाउट है रिसीवर से पूछ लेगा। तो दोनों क्या है, जैसे कि अपन किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं, ठीक है, आप न्यूज़ में देखना जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डिबेट्स करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बीजेपी अपना व्यू रखती है, कांग्रेस अपना व्यू रखती है, ठीक है। तो उनके बीच में जो डिबेट होती है वो कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद में होता है हमारे पास में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसी भी सिंबल, पिक्चर, पोस्टर, इनका यूज करते हैं। देखो अगर जो कंपनियां होती है वो मार्केटिंग करती है तो कोई घर घर जाके तो वो जो है बताते नहीं है कि हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, रोड साइड पे मार्केट में अपने होर्डिंग्स लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है, और वो अपनी बात को समझा देते हैं कि दिवाली पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, कंपनी अपन को कहने नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सिंबल यूज कर लिया है, पिक्चर यूज कर लिया है, ठीक है, पोस्टर यूज किए, तो उनके थ्रू उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है। यही कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, ठीक है, सिंबल होता है। तो अभी हमने यहाँ पे दोस्तों बात की है कम्युनिकेशन के टाइप पे, जो है लगभग 7 प्रकार के ऊपर बात की है मैंने। जो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन था वो था हमारे पास में वर्बल में ये होता है कि हम जो अपनी जो डेटा सूचना ये होता है उनको हम बोल के अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉन वर्बल में अपन जो है
बॉडी पोस्चर या सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज करके अपना जो थॉट है, विचार है, आइडिया है, इमोशंस है, इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद में होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी अपन बातचीत करें तो लाइन ऑफ ऑथोरिटी है, रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। जैसे किसी ऑफिस में बात करें, टीचर से बात करें, फ्रेंड से बात करें, ये होता है हमारे पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे रूल रेगुलेशन, लाइन ऑफ ऑथोरिटी का हम ध्यान में रखते हैं। दोस्तों में गॉसिप्स करना, मजाक करना, ठहाके लगाना, ये सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सेंडर जो है मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकता है, लेकिन रिसीवर नहीं पहुंचा पाएगा। टू वे में दोनों एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। और सिंबॉलिक में जो कम्युनिकेशन है वो किसी पिक्चर, सिंबल्स का यूज करते हुए जो है अपनी बात को रख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि कुछ जो फैक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फैक्टर अफेक्ट द कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन में जो है रुकावट पैदा कर सकती, बाधा पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले इसमें देखो बहुत सारे हैं, कुछ की बात करेंगे अपन। पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है हमारे में फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में फोर्थ साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में जेंडर। जेंडर फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में प्रोफेशन। प्रोफेशन, ठीक है। और इसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, अपन यहाँ कुछ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है लैंग्वेज। कैसे होता है कि मान लो जो सेंडर और रिसीवर का दोनों का सेम लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो सेंडर इंग्लिश में बात कर रहा है तो रिसीवर को भी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जो है सेंडर इंग्लिश में बात कर रहा है और रिसीवर को इंग्लिश नहीं आ रही है या हिंदी नहीं आ रही है, तो दोनों को सेंडर और रिसीवर को सेम लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि जब भी बातचीत की जा रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कंफर्टेबल सिटिंग नहीं है, ठीक है, जो है जो कम्युनिकेशन प्लेस है वो फेवरेबल नहीं है। अगर ये सभी चीज़ें अगर अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वह कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो सेंडर और रिसीवर का फिजियोलॉजिकली सही होना चाहिए, क्योंकि अगर रिसीवर अगर मान लो डीफ है, सुन नहीं पाता है, या फिर जो है सेंडर है वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, या उनकी किसी भी प्रकार की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटीज है, तो उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में है कि पर्सन को किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन के टाइम पे फियर नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें क्या करेगी कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। अगर पेशेंट अगर सेंडर है जो बातचीत कर रहा है और अगर वो डरा हुआ है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद में कल्चरल फैक्टर। डिफरेंट कल्चरल्स होते हैं, जैसे जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात है, कल्चर अलग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो कुछ टर्म्स होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे वो फादर्स को कुछ अलग नाम से बोलते हैं, हम कुछ अलग नाम से बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जेंडर, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जेंडर, क्योंकि जो फीमेल्स जो होती है एक दिन में लगभग 20,000 से 25,000 वर्ड बोल देती
बोलती है, और जबकि मेल जो कैंडिडेट होता है एक दिन में 8,000 अप्रोक्स 8,000 वर्ड बोलता है। तो ये जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन को प्रोफेशन, अगर मान लो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग का मतलब होता है कोई मेडिकल फील्ड से, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से, कोई कॉमर्स फील्ड से, तो जो उनकी जो स्पेसिफिक टर्म्स होती है वो मैच नहीं कर पाती, और मैच नहीं कर पाएगी तो उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो। तो आज हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। आगे हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।